आज आंदोलन को 39 दिन पूरे हुए। आज जहाँ पे इस बात की बहुत थोड़ी सी खुशी है हमें कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपने पद से हटाया गया, डीएमई डीएचएस को भी अपने पद से हटाया गया। उसके साथ साथ WBJDF वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं किया गया। पहला ये डिसएग्रीमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने के लिए हमारा ये मानना था और हमने मैडम के सामने इस बात को सिद्ध भी किया था कि स्वास्थ्य भवन जो करप्शन की एक जगह बन चुकी थी, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की तरफ से पूरे रूप से नजरअंदाज किया गया या जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भी हमने मैडम को बताया। दूसरी जो हमारा फोर्थ डिमांड और फिफ्थ डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो थ्रेड कल्चर हर मेडिकल कॉलेज में अब भी है, जिन जिन लोगों ने थ्रेड कल्चर को बढ़ावा दिया वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन जिन लोगों ने शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने आकर लोगों को डराया धमकाया, वो अब भी मेडिकल कॉलेजेस में खुलेआम घूम रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो वहां पर इस बात को सिद्ध किया गया कि थ्रेड कल्चर के कारण ही स्टूडेंट्स डॉक्टर्स अपने काम पर वापस नहीं ले जा पा रहे हैं। थ्रेड कल्चर के कारण ही अभया जैसी दुर्घटना हुई है। इसलिए हमारा अनुरोध है लोगों तक कि आप थ्रेड कल्चर जो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर, उसको बहुत गंभीरता से आप समझें और जो हम बताना चाह रहे हैं उसको भी गहराई से समझें और इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़े। इसके साथ ही साथ जो थ्रेड कल्चर जो बनाया गया वो इस माध्यम से बनाया गया कि काउंसिल या रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो भी थे पहले यहाँ पर जो काउंसिल थे, उनके जो नेता या जो भी प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते थे वो हम पर थोप दिया जाता था। उनके तरफ से बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं कि वो किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते थे। हम चाहते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट काउंसिल जो यूजी के लिए है वो उसका गठन हो। इसको लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर बहुत लंबी आलोचना भी हुई, लेकिन हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए। हम वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि ये रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो डेमोक्रेटिक तरीके से, इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ सके ताकि अगर कोई फ्यूचर में दूसरी बार ये अभया का कोई भी ऐसी वारदात दोबारा ना हो पाए। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज 39वें दिन भी आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। हर एक मेडिकल कॉलेज में ना ही अभी तक टॉयलेट का इंतज़ाम हुआ है, ना ही फीमेल या मेल रेसिडेंट रूम रेस्ट करने के लिए रातों में उसे बनाया गया है। CCTV नाम के लिए लगाए गए हैं। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि दोबारा काम करने जाने की हिम्मत नहीं है। तो ये बहुत संवेदनशील एक बात है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई कि किस तरह से एक डॉक्टर जो 36 घंटे काम करता हो, उसके लिए रहने की जगह नहीं हो, तो वो किस तरह से काम पर लौट जा सकता है। इसके बारे में हमने सवाल उठाया और आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया कि अब भी 40 दिन जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो अब भी 15 दिन का वक्त मांगा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं। क्या कलकत्ता जैसे शहर में जहां पर इतनी सारी सुविधाएं हैं या दूसरे दूर दराज के शहरों में जहां पर डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं, उन्हें क्या इतनी सुविधा का भी हक नहीं? क्या उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी का हक नहीं?
इसमें इतनी देरी क्यों? ये आंदोलन और ये मंच जो हमने यहाँ पर शास्त्री भवन के सामने हमने धरना दिया है, ये हमारे 5 डिमांड के साथ मिलता है। जस्टिस फॉर अभया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। आज भी जस्टिस का हमें रास्ता दिखता हुआ नजर नहीं आता। उसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई है उसमें कुछ बातें खुल के आई है, बट अब भी बहुत कुछ आना बाकी है। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा कोई गरीब घर का बच्चा या किसी के भी घर का बच्चा या लड़की या लड़का अगर वो कभी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है और वो वहाँ पर पढ़ना चाहता है तो कभी उसे इस बात का डर ना हो कि वो जाकर मेडिकल कॉलेज में रात में रेप या मर्डर जैसी चीज से डरे। हमारा डिमांड यहाँ पर यही है और लोगों के सामने भी अनुरोध है कि आप और भी भारी नंबरों में हमारे इस धरना मंच पर आइए और हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका कोई घर का डॉक्टर बने या यूं ही कोई भी अगर आपके घर के लड़का या लड़की या बेटी के साथ ऐसा कोई हादसा हो, हम ये नहीं चाहते। ये मूवमेंट जितना ही मेडिकल कॉलेज को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है उतना ही ये सोशल चेंज भी हर दिन लाता हुआ नजर आता है। इस मूवमेंट को आज तो क्या अगले कई महीनों तक कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं है जब तक हम इस बात का आश्वासन न पाले कि हमने एक चेंज ला पाए हैं जिससे हर कोई सुनिश्चित हो इस बात का कि सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। हमारा जस्टिस इसीलिए है, हम जस्टिस जितना कोर्ट में भी चाहते हैं उतना सोसाइटी में भी चाहते हैं। इसके साथ जो राष्ट्रीय साथी की बात की गई कोर्ट में, वो भी उस बात के भी हम कड़ी निंदा करते हैं कि एक लड़का या लड़की को बराबर काम करने का हक होना चाहिए। तो हमारा कोर्ट और 5 डिमांड और जस्टिस का डिमांड और सिक्योरिटी सेफ्टी और स्टूडेंट बॉडी का इलेक्शन, ये हम चाहते हैं कि हो और इसके लिए हम जिस तरह से भी हो सके इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह से भी हो सके हम अथॉरिटीज से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकले, हम सेफ महसूस करें और काम पर जल्द से जल्द वापस जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। इसके बाद धरना चलेगा या बंद होगा? नहीं, अभी जो हमारा डिमांड माना गया है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए मिनट्स में, वहाँ पर अग्रीमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट भी है। तो डिसएग्रीमेंट जो है, हम लोग स्वास्थ्य भवन पर आए थे, हमारा जो डिमांड था ये सब भी था और स्वास्थ्य भवन को पूरा साफ करने का भी था। ये जो 5 डिमांड के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य भवन के सबसे ऊंचे पद पे हैं, जो स्वास्थ्य भवन में जो अब तक जो चलता आ रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सक्षम रूप से साफ हो ताकि मेडिकल एजुकेशन जो है वो प्यूरिफाई हो। और कल को हमारे जो जूनियर्स, जो छोटे डॉक्टर्स आज जो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो जब आए तो उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले। और इसके साथ साथ जो काउंसिल और रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का बॉडी जो इलेक्टिव हो और डेमोक्रेटिक हो, ताकि कोई भी कभी ये आकर हिम्मत ना कर सके मेडिकल कॉलेज में कि उसको फेल कर दिया जाएगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा। ये थ्रेट कल्चर हम एंड चाहते हैं। और इसके साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, अभी तक जमीनी हकीकत बहुत दूर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें और बैठक के लिए बुलाया जाए ताकि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हुए हैं इसको हम सुनिश्चित कर अगर हमारा डिस्कशन और तालमेल हो जाता है तो हम डेफिनेटली काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे तरफ से हमेशा ही बात करने का दरवाजा पहले भी खुला था, अब भी खुला है और हम मिलना चाहेंगे ताकि हमारा जो जल्द से जल्द इस पर सॉल्यूशन आ सके और हम काम पर वापस जा सके। कल आप लोग क्या करेंगे? कल हम लोग आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपर चैनल और रिस्पांस का इंतजार करेंगे। उसके बाद आप लोग को डिटेल्स बताया जाएगा।